देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। हथनी कुंड बैराज से दरअसल पानी छोड़ा गया, सारे गेट इस बैराज के खोल दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि अगले 72 घंटे राजधानी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि सोमवार सुबह सुबह ही हथनी कुंड बैराज से 29,313 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार करने की आशंका है और अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने की भी चेतावनी दी गई है। खासतौर पर निचले इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि ORB, दिल्ली पुरानी रेलवे पुल और जल स्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और 206.50 मीटर से ऊपर भी जा सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 3 लाख के औसत पानी छोड़ा गया और ऐसे में यमुना फ्लड प्लान तक के पानी ज़रूर आएगा और बाकी जगह ये पहुँचे नहीं, इसके इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन हर घंटे रिपोर्ट भी ली जा रही है। पानी को यहाँ पहुँचने में 72 घंटे का वक्त लग सकता है हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के इन इलाकों तक पहुँचने में, और सारे गेट हथनी कुंड बैराज के खोले गए हैं और इसीलिए भी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। साफ कहा गया कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है अगर राहत की लोगों को ज़रूरत पड़ती है। जिला प्रशासन को सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं और दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है और इसी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि पुराना रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 204.78 मीटर तक पहुंच चुका है और अगले 36 से 48 घंटे के भीतर ही ये खतरे के निशान को भी पार कर सकता है। कहा यह भी गया कि हर नागरिक को आश्वस्त किया जा रहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और टीमें भी ज़मीन पर तैनात कर दी गई है और दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही यमुना 206 मीटर तक पहुंचती है, निकासी के आदेश लागू हो जाएंगे। वहां पर बाढ़ मैदानों में निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जाएगा, जो निचले इलाके अक्सर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। और इसके लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 24 घंटे निगरानी भी शुरू कर दी है। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चेतावनी भी दी है कि यमुना का जलस्तर 2 सितंबर की शाम 5 बजे से रात 8 बजे के बीच 206 मीटर को पार कर सकता है और सभी सेक्टर अधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बरतने और संवेदनशील स्थानों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी आमतौर पर 48 से 50 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है और ऐसे में जो सोमवार सुबह बैराज से 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वहीं वजीराबाद बैराज से भी लगभग 38,900 क्यूसेक पानी निकाला गया है और यही वजह है कि आने वाले 2 दिनों में राजधानी के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील माहौल माना जा रहा है और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासतौर पर निचले इलाके और यमुना से लगे हुए इलाकों में। सरकार ने अपील भी की है कि लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और प्रशासन के निर्देशों का लगातार पालन करें, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरह उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बांधों पर गश्त तेज कर दी गई है और पंपिंग स्टेशनों की 24 घंटे निगरानी भी हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि समय पर की गई कार्रवाई और सामूहिक जिम्मेदारी से हम जनता की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे और हर दिल्ली वासी को सतर्क रहने की भी जरूरत बताई गई है। पूरा प्रशासन भी इसके लिए सहयोग देने के लिए तत्पर है, लेकिन बस आने वाले ये 72 घंटे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है यमुना किनारे से लगे हुए दिल्ली NCR के तमाम लोगों के लिए।